तेजस्वी यादव की हुई तब जाके मनीष कश्यप को जेल किया गया। ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है, सच्चाई को दबाने की कोशिश किया गया है। ये जो सच्चाई दिखाया गया मनीष कश्यप देश के बिहार के लिए जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। उसमें बिहार के जनता को एकजुट होकर के मनीष कश्यप के समर्थन में रहना चाहिए हम सबको, ताकि मनीष कश्यप जैसा पत्रकार और हो और तेजस्वी जो भी मंत्री हैं और जो भी युवा हैं उनको मिले इंसाफ। जैसे कि बेरोजगार बहुत सारे वहाँ पे लोग हैं, उस सबको देख लीजिए। इसीलिए मैं चाहती हूँ सरकार से बात जब तक नहीं हटेगा ना, बिहार विकास कभी नहीं कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जब तक ये नहीं हटेगा तब तक नहीं हटेगा। बिल्कुल मनीष कश्यप सही है और तेजस्वी यादव गलत है, बिल्कुल। अच्छा आप बता दीजिए, जातिवाद किसका फैलाया हुआ? जातिवाद तो हम स्वयं फैलाते हैं ना। हम लोग खुद कहते हैं कि जातिवाद कर देते हैं। मैं कह रहा हूँ कोई मंत्री कोई व्यक्ति कितनी भी जातिवाद फैलाए, नॉन पढ़ा हुआ एक क्लास भी नहीं पढ़ा हुआ उसको दे दिया गया सरकार चलाने के लिए। क्यों? पत्रकार मनीष कश्यप पर जब से आरोप लगे हैं और जिस तरीके से उनको जेल में ले जाया गया है, उनके घर में कुर्की कर दी गई, उसके बाद से बिहार से क्या कहिए पूरे देश भर में आंदोलन, एक तरीके से एक आक्रोश और खास तौर से युवाओं में जिस तरीके का आक्रोश देखा जा रहा है, हम अलग अलग कवरेज आपको दिखा रहे हैं। ऐसे में हम सीपी में हैं, कुछ लोग हमारे साथ, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रितु कुमारी है, मैं बिहार से ही हूँ। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं मनीष कश्यप के बारे में, ये तेजस्वी यादव के बारे, जो तेजस्वी यादव ने मनीष कश्यप पे आरोप लगा के उन्हें जेल करवाया है, उनका मुद्दा वो गलत है। वो बिल्कुल मतलब खारिज किया जाए और उनको जेल से मतलब रिहा किया जाए। तो जिस तरीके से उनके साथ कुर्क हुआ, उसके बाद उनके खाते के बारे में बताया गया कितना पैसा है, तो उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? उसके बारे में तो मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन जो उन पे आरोप लगा है वो गलत है, ये मेरे को पता है जी। क्योंकि मैं जो मजदूर फैमिली से बिलोंग करते हैं, मैं उसी फैमिली से हूँ। तो मजदूर लोग पे जहाँ वो उन्होंने बताया कर्नाटका के बारे में कि वहाँ पे मजदूर को मारा जाता है या कुछ भी होता है, तब उस समय सरकार कहाँ थी? तेजस्वी यादव जो कहते हैं कि ये गलत फहमी फैला रहे हैं लोगों में, जनता में। अब उत्तर मेरे को नहीं पता कि तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, लेकिन मनीष कश्यप के बारे में जो भी आरोप लगा है वो झूठा लगा है, उसे उन्हें रिहा किया जाए और तेजस्वी यादव का जो भी है वो अपना मैटर वो समझे। अच्छा, तो ये बताइए आप कि मनीष कश्यप के साथ में जो आने वाला चुनाव है, तो क्या महिलाएं या युवा कुछ सोचता है क्या उनके बारे में? जी बिल्कुल सोचता है, मनीष कश्यप के बारे में हरगिज कुछ सोचता है। वो अच्छे युवा हैं और उन्होंने मजदूर के खिलाफ आवाज़ उठाई, और उन्होंने बिहार में ऐसा कोई पत्रकार बताइए जो मजदूर के खिलाफ आवाज़ उठाया हो, कोई है? मनीष कश्यप को छोड़ के नहीं है। वो मनीष कश्यप ही हैं और इसीलिए तेजस्वी यादव उन्हें जेल में किए हैं। राजनीतिक ये मामला था क्या जिसकी वजह से टारगेट किया गया? ये मेरे को नहीं पता भैया, इसके लिए मैं आप राजनीतिक मामला नहीं है। ये मामला सच्चाई, जब बात तेजस्वी यादव की हुई तब जाके मनीष कश्यप को जेल किया गया। ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है, सच्चाई को दबाने की कोशिश किया गया है। ये जो सच्चाई दिखाया गया मनीष कश्यप देश के बिहार के लिए जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। उसमें बिहार के जनता को एकजुट होकर के मनीष कश्यप के समर्थन में रहना चाहिए हम सबको, ताकि मनीष कश्यप जैसा पत्रकार और हो और तेजस्वी जो भी मंत्री हैं और जो भी युवा हैं उनको मिले इंसाफ। जैसे कि बेरोजगार बहुत सारे वहाँ पे लोग हैं, उस सबको देख लीजिए। इसीलिए मैं चाहती हूँ, सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि मनीष कश्यप पे जो भी झूठा आरोप लगा है उसे खारिज किया जाए। सर आप क्या सोचते हैं? हाँ जी, देखिए मनीष कश्यप जो है एक यूट्यूबर और एक न्यूज़ चैनल जो चलाते हैं, तो कोई भी इंसान को हक है अपनी बात रखने का। और जिस तरह से मनीष कश्यप ने अपनी चीज़ों को अपने वीडियो में दिखाया, मुझे नहीं लगता कि कहीं पे उन्होंने गलत दिखाया है। आजकल हर युवा हर चीज़ को वायरल करने के लिए, कोई भी चीज़ कोई भी हाईलाइट करने के लिए यूट्यूब पे वीडियो डालता है और वो वायरल हो जाती है। तो मनीष कश्यप की, जैसे कि आपने खाते से रिलेटेड बातें पूछी, तो हर यूट्यूबर आजकल लाख 10 लाख 50 लाख कमा रहा है। तो हो सकता है कि उनके यूट्यूब के खाते में जो पैसा है उसके लिए तो आपका इनकम टैक्स जा रहा है, सारी चीजें हैं, तो इस तरीके से दिखाने का क्या मतलब है कि 4 खाते में 42 लाख? तेजस्वी यादव जी जो हैं आजकल अपनी सत्ता को बचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि उन पे भी सीबीआई का रेड पड़ा हुआ है और सीबीआई ईडी की जो जांच चल रही है वो बहुत ही जल्द, जैसे मनीष कश्यप को उन्होंने गलत जाल में फंसाया, लेकिन
तेजस्वी यादव एक सही जाल में फंस के और जेल जाएंगे, जैसे उनके पिताजी जेल गए चारा घोटाले में, अब उनकी बारी है इस बार। आप इस बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है, राइट है। जैसे लालू यादव चारा घोटालों में गए थे, राइट वैसे ही मनीष कश्यप जाने, वो सॉरी तेजस्वी यादव जाने वाले हैं। अच्छा, ये एक बात मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से यूपी और बिहार को, अगर महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, अन्य राज्यों की बात कर लीजिए, किस तरीके से बेइज्जत किया जाता था, वो उस समय सरकारें क्या सो रही थी? या जिस तरीके का आरोप अगर लगा रहे हैं तो क्या लोगों के साथ ज्यादती नहीं हुई? बिल्कुल हुई थी। देखिए, कोई भी चीज़ है, अगर मान लीजिए हम किसी पे अगर आरोप लगा रहे हैं तो जैसे कि मनीष कश्यप ने हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि मेरे न्यूज़ से पहले बहुत से न्यूज़ चल चुके हैं, तो आपने उन पे कार्रवाई क्यों नहीं की? इन्होंने टारगेट बनाया मनीष कश्यप को, ताकि पब्लिक का जो ध्यान है वो मनीष कश्यप की तरफ जाए, और ईडी और जो सीबीआई की जांच चल रही है वो फोकस वहां से हटके मनीष कश्यप पे चला जाए, ताकि बिहार की पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा सके। तो ये मेन मुद्दा है। बीजेपी अगर समर्थन दे रही है मनीष कश्यप को, सारे पहलुओं पे उनके साथ है, तो आप इसको किस हिसाब देखते हैं? बीजेपी बहुत अच्छा है, मेरे लिए तो बहुत अच्छा सरकार है। जो मोदी जी ने हम लोग के लिए किया और युवाओं के लिए किया, शायद कोई सरकार हम लोग को नहीं दिया है। मोदी जी ने हम लोग को बहुत ज़्यादा बेरोजगार जो भी हैं उनको रोजगार दे रहे हैं, और बाकी सब चीज़ में देख लीजिए प्रोग्रेस। आपको क्या लगता है मनीष कश्यप वाले मामले पर, अगर एक मनीष कश्यप जी का जिस तरह बिहार में प्रोटेक्शन कर रहा है, हम सब युवाओं को मिलकर एक सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि मनीष कश्यप की आप शुरू से लेकर लास्ट तक की सारी वीडियो उठा के देख लीजिए, कोई भी वीडियो में आपको गलत चीज़ नहीं दिखाई गई है। और वही एक ऐसा यूट्यूबर, एक सच तक न्यूज़ चैनल है जो हमेशा सच दिखाते हैं, किसी भी चीज़ को बनावटी नहीं। रहते हैं, मजदूरों के साथ रहते हैं मनीष कश्यप। कोई भी ऐसा पत्रकार बताइए जो मजदूर के साथ खड़े हों, कोई नहीं है। मनीष कश्यप ही ऐसे हैं जो मजदूर के पास तक पहुंचे हैं। दो मैं उन्हें जानता नहीं, लेकिन उनकी वीडियोस देखी है, लेकिन मुझे वो थोड़ा एग्रेसिव लगते हैं, और उनका जो मतलब रिपोर्टिंग का तरीका है ना, वो थोड़ा ठीक नहीं लगता। बिकॉज आप अगर किसी को पोक करोगे तो रिएक्शन मिलेगा, और अगर कुछ हो रहा है हमें अपनी जुडिशियल सिस्टम में बिलीव करना चाहिए, और जो होगा सच होगा, सही होगा। कंटेंट की बात हो रही है, मान लिया एग्रेसिव तो ठीक है, अगर जिस हिसाब से वो अग्रेसिव हो जाते हैं, हाथ उठा देते हैं, इज इट वैलिड? क्या ये इलीगल नहीं है? कितनी बार मैंने उनकी वीडियोस में कहा वो लोगों पे हाथ उठा। बताना है तो सुनिए, सुन तो लीजिए, एक सेकंड सुन लीजिए। तो बिहार में क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई? चौथे स्तंभ को गिरफ्तार करके अगर कोई उन पे ब्लेम करेगा तो अग्रेसिव तो होंगे ना, अपने आप अग्रेसिव होंगे, क्यों नहीं होंगे? एक बात बताइए, कौन ऐसा यूट्यूबर है जो सबके पास जाता है? उनको छोड़ के कोई नहीं जाता। 2 राज्य में लड़ाई करवाई उन्होंने, उनका सबसे बड़ा जुर्म ये था। तमिलनाडु और बिहार में लड़ाई कराना है। सुनिए, दिखाया है, बिल्कुल सच्चाई दिखाया है। जो भी ये शाहीन बाग में रवीश कुमार ने जब दिखाया था कि पत्थरबाज कौन थे, भटके हर जगह जाता है, कोई भी यूट्यूबर हर जगह नहीं पहुंचता। तब वो सच्चाई नहीं थी। ये कह रहे हैं कि जो नौजवान, सुनिए, नौजवान अगर बिहार के मुद्दे को, उन्होंने यूपी सरकार के भी सवाल उठाया, मोदी सरकार पे भी सवाल उठाया था, तब उन्होंने नहीं उठाया। पर ये सुनिए, तेजस्वी 44 लाख की अगर बात करेंगे तो इस पे ये भी बात हो जाएगी कि खाते में आ रहा है ना, कैश तो नहीं था ना, ये तो किस नाम पे ब्लैक मनी तो नहीं पकड़ा गया था, कैश तो नहीं था। अर्निंग कहाँ से? कितना, सुनिए, अगर खाते की बात की जाए, एक सेकंड, खाते की बात की जाए, एक सेकंड, खाते की अगर बात की जाए, बीमार है, मेरे को पैसे दो और मैं उस पैसे को लेकर लूट के घूमूं। कितने हो? मैं बताता हूँ, सुनिए। अगर अकाउंट में कोई भी पैसा है ना, तो वो सफेदी है। अगर आप ज्वेलरी में और नोट में घर में रखते हैं ना, तो वो काला धन माना जाता है। वो जो रकम से ज्यादा पर कुछ कहना। काला धन तो वो है जो ईडी और सीबीआई की जांच में मिला है तेजस्वी यादव की। तो खाते की अगर बात की जाए, अभी आपने बोला कि उसके पास बैंक में इतने सारे पैसे हैं, पैसे बैंक में है, घर में नहीं है। किसी के भी नाम में घर में पैसे नहीं है, बैंक में पैसा टैक्स जाता है उसका। भैया बच्चे के नाम पे नहीं जा, सब बैंक में जा रहे हैं। एक बच्चा था जिसके ऊपर मेरी बात सुनो, कहानी मत बनाओ। तेजस्वी यादव ने, सुनिए, जनता मनीष एक मिनट कुछ साथ है, पूरे बिहार की जनता मनीष कश्यप के साथ है। हम मनीष कश्यप के साथ हैं, पूरे बिहार के लोग उनके साथ हैं। वो पूरा बिहार को चला रहा है, चला सकता है। 8वीं पास है भाई साहब, अभी पास है, सच मारिए अभी। नरेंद्र मोदी कितना पास है?
मैं बात नहीं, मैं रोकूंगा। मैं बात इस समय नरेंद्र मोदी पे नहीं कर रहा हूँ, मैं बात इस समय मनीष कश्यप पे कर रहा हूँ। तो पढ़ाई पे आ गए ना तेजस्वी यादव के, तो हमारे प्रधानमंत्री कितने पढ़े लिखे हैं बता दीजिए। मेरा कहने का मतलब मनीष कश्यप से आप तेजस्वी यादव तो पढ़ाई की बात करें ना, मनीष कश्यप मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ कि उसने 2 राज्यों में लड़ाई कराने की कोशिश की है, क्योंकि MK स्टालिन तमिलनाडु का सरकार पेरियार और अम्बेडकर अच्छा, एक मिनट, आप वो दिन भूल गए क्या जब महाराष्ट्र में बिहारी को टारगेट किया जाता? उस समय कौन खड़ा हुआ था उसके खिलाफ? लालू यादव खड़ा हुआ था, लालू यादव खड़ा हुआ था। आज बीजेपी उसके साथ सरकार बना। जातिवाद की लड़ाई है बिहार में। जातिवाद जब तक नहीं हटेगा ना, बिहार विकास कभी नहीं कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जब तक ये नहीं हटेगा तब तक नहीं हटेगा। बिल्कुल मनीष कश्यप सही है और तेजस्वी यादव गलत है, बिल्कुल। अच्छा आप बता दीजिए, जातिवाद किसका फैलाया हुआ? जातिवाद तो हम स्वयं फैलाते हैं ना, हम लोग खुद कहते हैं कि जातिवाद कर देते हैं। मैं कह रहा हूँ कोई मंत्री कोई व्यक्ति कितनी भी जातिवाद फैलाए, नॉन पढ़ा हुआ एक क्लास भी नहीं पढ़ा हुआ, उसको दे दिया गया सरकार चलाने के लिए। क्या वो सही था? मैं बोलना चाहूंगा, जातिवाद किसने फैलाया? कौन तो चलता था पहले के जमाने में? कौन शिक्षा का अधिकार नहीं देता था? जातिवाद कौन फैलाता है? लालू यादव मेरे फेवर में लालू यादव फैलाते थे। मैं बता रहा हूँ, सुनिए, लालू यादव फैलाते थे। तेजस्वी यादव के पास कौन सा पैसा था? इतना पैसा लेके बैठे CBI के रडार में बैठे हुए। वो सुन तो लीजिए, लैंड सुनिए, जमीन लेकर नौकरी देने का जो कार्य किया